अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स एंड लिसनर। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में ये था कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे थे, और आज हम बाइनरी नंबर सिस्टम को क्या करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पहले ये सीख लिया कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर लेते। आज हम ये पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर लेते। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, सॉल्यूशन के बाद हम लोगों ने फिर इसी तरह नंबर्स को उतारा है। इसके बाद अभी हमारे पास ये जो नंबर है बाइनरी नंबर सिस्टम, हम देखते हैं कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में किस चीज़ की इक्वल है, और डेसिमल नंबर सिस्टम में इनको बाइनरी नंबर्स को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो पहला नंबर है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 1। फिर यहाँ पे जो बेस है हमारे पास, बेस यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है, तो इस पहले वाले नंबर्स को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये जो पहला वाला नंबर है इसको छोड़ के इसके बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट्स, तो 2 की पावर आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एडिशन लगा लेते। फिर इसी तरह यहाँ पे जो 1 के बाद वाला नंबर क्या है 0 है, हम लिख लेते 0। फिर यहाँ पे हम 0 को बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बेस 2 है। फिर 0 को छोड़ के 0 के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह हम एडिशन लगा लेते। यहाँ पे आखिरी नंबर हमारे पास क्या है, लास्ट में 1 है। फिर 1 को हम क्या करेंगे, बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे 1 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे बेस की पावर 0 आ जाएगा। अभी हम फर्दर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 1 0 1 जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में किस चीज़ की इक्वल होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो 2 की पावर 2 इट्स मीन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर हम एडिशन लगा लेते 0 एज इट इज़, 2 की पावर 1 मीन 2। फिर यहाँ पे एज इट इज़ 1 अपने जगह पे, 2 की पावर 0 जो कि किस चीज़ के इक्वल है, 1 के इक्वल है। देखो एनी नंबर्स देयरफॉर 2 की पावर 0 इक्वल है किस चीज़ की, 1 की। कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते। ये 2 2 ज़ा 4, 4 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये आ जाएगा 4 2। फिर यहाँ पे एडिशन है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा 0। फिर एडिशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ जाएगा 1। तो ये फर्दर किस चीज़ के इक्वल आ गया, 4 को साथ 0 ऐड करो, फिर और ये 1 ऐड करो, ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो इट्स मीन 1 0 1 जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम ने वो इक्वल है डेसिमल नंबर सिस्टम में किस चीज़ के, 5 के इक्वल है। ये जो नंबर है हमारे पास 1 0 1 डेसिमल नंबर सिस्टम में किस चीज़ के इक्वल है, 5। तो ये अभी हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते। पार्ट 2 इसका हमारे पास ये है, हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास इसका ये है कि 1 1 1 0 1 ये बाइनरी नंबर सिस्टम में हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल यही तरीके सेम मेथड है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद हमें क्या करना है, एज इट इज़ नंबर को इस तरह उतारना है, क्योंकि हमारे पास क्या है 1 1 0 1। हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में है, और इसको हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मेथड वही है जो कि हम लोगों ने पहले कर लिया। 1 1 0 1 इक्वल होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में किस चीज़ की, बिल्कुल वही मेथड है। यहाँ पे पहला जो नंबर है 1 है, इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस 2 के साथ। 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर एडिशन लगा लेते। फिर दोबारा यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इस 1 को छोड़ के उसके बाद कितने नंबर है 1 2, 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे 2 की पावर आ जाएगा 2। फिर इसी तरह एडिशन, फिर यहाँ पे 0 है, 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ,
ज़ीरो के बाद सिर्फ एक नंबर है तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। फिर एडिशन लगाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय बेस हमारे पास 2 है, 1 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 2 की पावर 0 आ जाएगा। तो अभी हम इसी तरह इसको लिख लेते हैं, 1 1 0 1, ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये 1 एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, इट्स मीन 2 3 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर एडिशन, ये 1 अपने जगह पे, 2 यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर एडिशन, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 1 टाइम्स है तो 2 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 जो कि हमारे पास 1 के इक्वल है। तो हम फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 1 0 1 ये इक्वल होगा। अब देखो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 2 आ जाएगा, फिर इसी तरह 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 ये आ जाएगा हमारे पास 8, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा 0, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, 8 और 4 12, 12 के साथ हम 1 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 13। तो इट्स मीन बाइनरी नंबर सिस्टम में ये जो नंबर है 1 1 0 1 किस चीज़ के इक्वल है, डेसिमल नंबर में 13 के इक्वल है। ये नंबर किस चीज़ के इक्वल है, 13 के इक्वल है। अगर हम इस 13 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास यही आंसर आ जाएगा बाइनरी में। अभी बाइनरी में है तो डेसिमल में हमारे पास ये किस चीज़ के इक्वल होगा, 13 के इक्वल होगा। तो इसी तरह अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 हमारे पास ये है जो कि किस चीज़ के इक्वल है, 1 0 1 फिर 1 0 बेस 2। अब हम 3 को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद एज इट इज़ नंबर्स को उतारेंगे, 1 0 1 1 फिर 0। अब हमें क्या करना है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में एक चीज़ के इक्वल होगा। सबसे पहले यहाँ पे पहला डिजिट हमारे पास क्या है, 1 है, तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बेस के साथ होगा, 1 के बाद कितने डिजिट हैं, 4, तो 2 की पावर 4। फिर हम एडिशन लगाएंगे, यहाँ पे क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय बेस जो कि बेस हमारे पास 2 है, यहाँ पे कितने 0 के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट्स हैं, इट्स मीन 2 की पावर 3। फिर एडिशन हम 1 लगा लेते, मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ, इस 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है, 2 की पावर 2 आ जाएगा। फिर एडिशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 के बाद एक डिजिट है जो कि 0 है हमारे पास, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। फिर एडिशन लास्ट में हमारे पास क्या है, 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय बेस 2 है। अभी देखो 0 के बाद हमारे पास कितने नंबर है, कोई नहीं है, तो हम लगा लेते हैं यहाँ पे 2 की पावर 0। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 0 1 1 0 बेस 2। अब इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर एडिशन, ये 0 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पे हम एडिशन लगा लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर एडिशन लगा लेते हैं, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 जो कि 1 के इक्वल है। फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये तो आ जाएगा एज इट इज़। फिर यहाँ पे 2 कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, ये आ जाएगा 16।
फिर ये यहाँ पे जितने भी नंबर्स है इसको जितना भी मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर ये आ जाएंगे 0। इसी तरह 2 यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। फिर एडिशन ये 2 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ये आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया 0। तो अभी हम इनको ऐड करेंगे 16 और 4 20, ये 2 इसके साथ ऐड करो ये बन जाएगा 22 बनेगा। ये आ जाएगा हमारे पास 22। तो इट्स मीन ये जो नंबर है हमारे पास 1 0 1 1 0 बेस 2, ये जो बाइनरी नंबर है ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा? डेसिमल नंबर सिस्टम में ये इक्वल होगा हमारे पास 22 के इक्वल होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में किस चीज़ के इक्वल होगा? 22। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इससे रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों को मिलते जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।